आपने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया, 2, 4, 10 लोगों को मरने को नरसंहार नहीं करेंगे। इसे नरसंहार या टारगेट किलिंग कैसे कह सकते हैं? यहां हिंदुस्तान में मुसलमानों को जय श्री राम का नारा लगाकर मारा जा रहा है। एक बात बताइए, हिंदुस्तान के अंदर बांग्लादेश जैसा हो रहा है? आप बताइए। मैंने ये कहा कि जब बांग्लादेश में मरने वालों के लिए जेनोसाइड बोला जा रहा है, तो मुझे आप एक चीज़ बताइए। मैं एक आंकड़ा दे रहा हूँ, एनसीआरबी का डाटा है, मेरी अपनी खोज नहीं है। 2022 से लेकर अब तक सुधांशु जी 580 दलितों को मार दिया गया। 2022 से लेकर अब तक मैं आंकड़ा दे रहा हूँ पूरा। उत्तर प्रदेश में 189, बिहार में 168, राजस्थान में 99, मध्य प्रदेश में 83, महाराष्ट्र में 76, कर्नाटक में 72, हरियाणा में 45। बयान में ये कहा था या हिंदुस्तान में मुसलमानों को जय श्री राम का नारा लगा के मारा जा रहा है। नहीं सर, मुझे कोर्स करेक्शन करना पड़ेगा। दलितों की बात है, आपको करेक्ट करना पड़ेगा। दलितों पे क्रॉस क्वेश्चन में करो, दलितों पे मत करो। दलितों नहीं, ये आप हिंदू होने नहीं दिया। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, गलत कह रहे हो। और राज्य बताइए, आप कह रहे हो। सुनिए, 30 सेकंड। हरियाणा में 45, तमिलनाडु में 55, तेलंगाना में 31, केरला में 11 और उड़ीसा में 21। तमिलनाडु में 55। अरे सुन लो, वहां तो दलित समर्थक सरकार है। सुन लो भाई, तमिलनाडु में 55। जवाब दीजिए, मेरी बात पूरी हो जाए। सच बात को सुनना और गले से उतारना सच आपके मुंह से बहुत निकला मुश्किल है। इस्तकबाल करता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं, और एनसीआरबी का ही डाटा है कि 52 लोग और मॉब लिंचिंग में मरे हैं, जिनमें 42 मुसलमान हैं। और इन मुसलमानों को दाढ़ी पकड़ के जय श्री राम के नारे लगवाए। ये लिखा है एनसीआरबी में? नहीं, बिल्कुल झूठ। मैं कह रहा हूं, सरासर झूठ बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूं, आंकड़े के ऊपर मैं बोल रहा हूं कि मुसलमानों को दाढ़ी पकड़कर जय श्री राम के नारे, जय श्री राम बोल के मारा जा रहा है। ये अगर एनसीआरबी में लिखा है, दिखाइए। मैं लाइव इस टेस्ट को तैयार हूं। दिखाइए कहां लिखा है। दिखाना चाहिए, दिखाना चाहिए सर। एक बार अब आप बोल रहे हो तो क्या पता, दिखाओ तो हम सबको पता तो चले कि दिखा रहे हैं। दिखाना चाहिए सर। कितने लोग चाहते हैं दिखाया जाए? ये दिखाना चाहिए। ओके, ये दिखाना चाहिए। इतना बड़ा हैरत में हूं कि इंसान इतने बड़े चैनल पर क्लियर झूठ बोल कैसे लेता है। उसके लिए ताकत चाहिए भाई, बड़ी ताकत चाहिए। मगर शांति आपके बीच में नहीं बोले। मगर इतना सताया हुआ है इस देश का मुस्लिम, जैसा कि भाई साहब ने कहा कि वो मुस्लिम इतना सताया हुआ है कि श्रद्धा के 35 टुकड़े कर दे रहा है। इतना सताया हुआ है कि मीम और भीम का डिस्काउंट तक बांग्लादेश में नहीं मिल रहा। मैं इतना सताया मान रहा हूं, जोगेंद्र नाथ की चिट्ठी अगर पढ़े तो प्राण त्याग दें यहीं। अगर मैं इतना सताया मान रहा हूं कि वेटिंग फॉर वीजा डॉक्टर BR अंबेडकर की पुस्तक है, जिसमें कुएं से पानी पी रहे थे तो पीने नहीं दिया मुसलमानों ने। इतना सताया हुआ इस देश का मुस्लिम। मगर मैं फिर उसके बाद हैरत में कह रहा हूं कि दीपू चंद्र दास, आपके लिए कह रहा हूं, मैं जाति नहीं बोलना चाहता, दलित ही था भाई साहब। दलितों को टोंटी से पानी पीने और रात में अमृत मंडल, पे रात में ये बैकडोर कमेंट्री बंद कीजिए दादा। रात में अमृत मंडल कौन था भाई? जाति आप खोजिए। आप लोग ना जाति का राजनीति करता है, मुझे नहीं करना। वो हो सकता है दलित तुम्हारे लिए, मगर मैं यकीन मानिए दीपू का दर्द दीपांकर को होगा, मौलाना साहब को नहीं होगा। और अगर एक सेकंड, मौलाना साहब कह रहे 2, 4, 10 लोगों को मरने को नरसंहार नहीं कहेंगे। मैं पूरा कर दूं एक शब्द। जी क्विकली। के 2, 4, 10, क्योंकि मौलाना साहब एक माचिस का तिल्ली लें, अपने हाथ पर यहां नीचे रखें और 1 सेकंड के लिए रखें, तो समझ में आएगा दीपू को कैसे जलाया गया और कौन सा नारा वहां खड़े होकर लगाया गया। ओके। अब रशीदी जी आपका जवाब। अब आपको मैं 40 सेकंड दे रहा हूं, मेक योर पॉइंट। देखिए, बात को तोड़ मरोड़ के पेश करना और अपनी बात को बड़ी करने से बड़ी नहीं होती बात। वाल्मीकि भी हिंदू है। जब आप जाति का एक वो लेकर चल रहे हैं, तो वाल्मीकि को जब हिंदू मानने तो बोलिए ना उस पर भी कि हाँ गलत हुआ है। हरिओम वाल्मीकि कौन था? अभी 6 दिन पहले मर्डर हुआ उसका। 6 दिन पहले अभी अथर को बिहार में सब्जी वाले को घर से खींचकर मारा। अभी 6 दिन पहले अथर को। एक इंसिडेंट को आप बांग्लादेश ये बात एक इंसिडेंट, और मेरी बात को पकड़ लिया आपने, अपनी बात को नहीं पकड़ेंगे। एक इंसिडेंट, अरे इंसान अगर एक भी मरे तो उसको भी बोलना चाहिए। अमीश, आपने कैसे कह दिया एक इंसान? नहीं, आप एक बार बताइए, कैसे कह दिया कि एक इंसिडेंट आपने कैसे कह दिया जेनोसाइड को आप कैसे हिंदुओं के नरसंहार को आप एक हत्या के साथ कंपेयर करेंगे? अमीश 10 सेकंड। आज जो बात कर रहे हैं, आपको जाकर रिपोर्ट देखिए, गूगल है, सब नौजवान हैं देश के, आपके दर्शक देख रहे हैं। 2400 हिंदुओं की, सिखों की
उसमें बौद्ध भी हैं और ईसाई भी हैं। बांग्लादेश में पिछले 2 साल में हत्याएं हुई हैं, मौत हुई है 2400 लोगों की। क्या कभी आपने देखा बंगाल का चुनाव आया है तो अभी किस तरह से ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और अभी कहाँ कर रहे हैं हिंदुवादी संगठन? वहां दूसरी जगह जाकर, अरे भाई प्रधानमंत्री इसके लिए जिम्मेवार हैं, भाजपा के लोग जिम्मेवार हैं, अपनी आंखों का क्यों नहीं? इनको करना चाहिए ना जाकर के बांग्लादेश पर दबाव कौन बनाएगा? आप बनाएंगे, हम बनाएंगे, या देश का इमरान मसूद तो कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री बना दीजिए। देश के सरकार को दबाव बनाना है बांग्लादेश पर कि नहीं? हमारे हिंदू भाई मारे जा रहे हैं, ईसाई या बौद्ध मारे जा रहे हैं, उसके लिए कौन जिम्मेवार होगा? जिम्मेवार कौन होगा? मैं ऑडियो से लेता हूं। आज से 6 महीना पहले भारत के जो शेख 10 सेकंड शेख हसीना जब थी, उनके कार्यकाल में 1000 से ज्यादा हिंदुओं की मौत हुई है। वो हमारे यहाँ तिथि हैं, मैं इसका अपमान नहीं करूंगा कि वो तिथि है, ठीक है, भारत सरकार का निर्णय हम स्वागत करते हैं, लेकिन ये भी एक पर्सपेक्टिव है, इस पर भी भारत सरकार से मैं बताना चाहता हूं, भारत सरकार एक सवाल जनता की तरफ से भी है, भारत सरकार क्या कर रही है? सिर्फ लिप सर्विस करेगी क्या? सिर्फ लिप सर्विस करेगी क्या? ये तो मजबूत सरकार है, निर्णायक नेता है, मजबूत नेता है और निर्णायक सरकार है। क्या करेंगे आप? जवाब देना चाहता हूं, कोई छोटा सा मतलब नहीं है। आज से 6 महीना पहले जब भारत सरकार के विदेश सचिव जाकर मोहम्मद यूनुस से मिले, उसके बाद पहली बार 88 केसेस दर्ज हुए। उससे पहले बांग्लादेश की सरकार यह कहती थी कोई धार्मिक हिंसा जैसा मामला ही नहीं है। वो भारत सरकार की पहल के बाद उन्होंने 88 केसेस दर्ज किए और स्वीकार किया। और अगर आपने देखा हो, पिछले 15 दिन में 2 बार बांग्लादेश के उच्चायुक्त को बुलाकर तलब किया गया है। तो भारत सरकार अपनी तरफ से पूरी संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है। और इसके अलावा सुनिए, भारत सरकार ने जो किया है, बांग्लादेश को भारत के पोर्ट्स पर फ्री एंट्री मिलती थी, क्योंकि बांग्लादेश के पास सिर्फ एक ही हिस्सा है ना समुद्र का, तो हमारे जो समुद्री पोतों से जाते थे वो सारे रास्ते भारत सरकार ने बंद कर दिए कि भाई अब आपके साथ ऐसा संबंध नहीं है, तो अब आप फ्री में हमारे मुंबई से, चेन्नई से आप अपना सामान नहीं ले जा सकते। ओके, मैं एक सेकंड मैं आपको बताता हूं। आप कह रहे हैं कि मोदी जी तो बांग्लादेश को समझाए, आप अपने नेताओं को नहीं समझा पा रहे हैं। जो उपाध्याय, ये कैसे किसी को डाइजेस्ट? मैं बताता हूं, मैं बताता हूं। आप अपने नेता दिग्विजय सिंह को नहीं समझा पा रहे, आप अपने नेता राशिद अल्वी को नहीं समझा पा रहे, आप अपने नेता रेवंत रेड्डी को नहीं समझा पा रहे। इनको कौन समझाएगा? अजय उपाध्याय, ईमानदारी से बताइए। रेवंत नहीं, बिल्कुल, कहां मैं जा रहा हूं? मैं तो वही जा रहा हूं जहां वो लेके जा रहे हैं। रेवंत रेड्डी हिंदू देवी देवताओं के बारे में क्या बोले? कहां पड़े हैं चक्कर में? ये हिंदू मुस्लिम का नाटक छोड़िए ना आप लोग। इस देश में नेता पड़े देश में महंगाई बेरोजगारी पर बात होती है, बांग्लादेश बड़ा याद आ रहा है। कह तो रहा हूं कि चश्मा बदल लीजिए, नजदीक वाला भी देखिए, तो आप दूर कहीं देखते हैं। मेरा चश्मा देश में लोगों का खराब है हालत। देश में पिछले एक सप्ताह के अंदर कितने हिंदुओं के साथ? मैं कह रहा हूं रेवंत रेड्डी को तो समझाइए। इन्होंने बोला मोदी जी समझाए बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को, लेकिन आप अपने नेताओं को नहीं समझाएंगे। स्वामी दीपांकर, मैं एक और नेता को कोट करता हूं, रेवंत रेड्डी हिंदू देवी देवताओं के बारे में क्या कह चुके हैं मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। दिग्विजय सिंह क्या कह चुके हैं मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। राशिद अल्वी जी के कह चुके हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के सांसद, दिसंबर 2025 को कहते हैं हराम में भी राम है। अब आप बताइए, एक बात बताइए, मतलब हम प्रधानमंत्री मोदी को तो चाहते हैं कि वो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को समझाएं, लेकिन अपने नेताओं को नहीं समझा पाती पार्टियां। धर्म के ऊपर कोई नेता बोले, किसी पार्टी का हो, वो काबिले बर्दाश्त है ही नहीं भाई साहब, उसकी मजम्मत होनी चाहिए। कोई बोले, मैं कह रहा हूं, कोई बोले टॉप टू बॉटम, धर्म किसी की जागीर नहीं है, भारत के भीतर धड़कने वाली धड़कन है। तो धर्म के बारे में बोलना अपना अपमान और अपने का पतन करना है। अब मैं बात पर आना चाहता हूं दादा। आज बोलते तो धर्म के बारे में, मजहब के बारे में कोई नहीं बोलता, सब धर्म के बारे में बोलते। मैं इसीलिए आज आपसे कहना चाहता हूं कि आज दीपू के बाद हिंदू मुसलमान ना बोलने पर, हिंदू मुसलमान ना करने पर एक मेरा नाराजगी आपसे है कि आप लोग जब रिपोर्ट दिखाते हैं तो कहते हैं विशेष समुदाय ने आज राजस्थान पर पुलिस पर पथराव किया है। आप लोगों को पता नहीं, पता मैं नहीं जानता, मगर कम से कम यार हमें हिंदू कहते हो, उन्हें मुसलमान तो कहो कि मुसलमानों ने किया। अब मैं अपनी बात कहना चाहता हूं और मेरी प्रार्थना है इसे स्वीकार कीजिएगा। शायद मैं कहना तो चाहता था कि जनता के बीच से पूछूं, मगर मैं पूछूंगा नहीं, मैं यहीं से खड़ा होकर पूछ लूंगा। मेरा बड़ा अजय भाई तो आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, भाटी जी बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं। इस बात मेरे डाइजेस्ट नहीं हो रहा कि जो मदुरई में दीपक जलना था, ठीक है, उसमें चंदन एक लड़का मारा भी गया है, उसमें दीपक जलने पर हिंदुओं का दिया जल रहा है, ऐसा नहीं है। उससे बाजू में दरगाह है और इसलिए कोर्ट ऑर्डर्ड है वो। मैं आपको ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो आपको नहीं पता इस बारे में,
कि दिया जलने जा रहा है